चंदन चढ़ा के खूब जाकर गई, 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 गेवट चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुनैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुनैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुनैया, भजो रे मन प्रेम से। सुआ पड़ा के गणिका तर गई, घना चरा के गैया, सुआ पढ़ा के गणिका कर गई, धना चढ़ा के गैया, सुआ पड़ा के गणिका तर गई, घना चरा के गैया, सुआ पढ़ा के गणिका कर गई, धना चढ़ा के गैया, खिचड़ी खिला खिला के कर गई, खिचड़ी खिला खिला के कर गई, कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से मैया, भजो रे मन प्रेम से। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम का आश्रय लेकर मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी का कल्याण हो, हराम कह करके यवन का उद्धार हो गया, गणिका का उद्धार हो गया, सुआ पढ़ा के गणिका तर गई। गणिका क्या करती थी? बोले अपने तोते को सिखाती थी, पट्टू सीताराम कहो, पट्टू सीताराम कहो। उस तोते को सिखा रही थी और सिखाते सिखाते राम राम कहते उसका भी उद्धार हो गया। ठाकुर कितने कृपालु हैं। भगवान तो बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई बहाना मिल जाए मैं इसका उद्धार कर दूं, लेकिन जीव इतना अभागा है कि ठाकुर जी को कोई बहाना भी नहीं देता कि उस बहाने ही ठाकुर उसका कल्याण करे। बंधुओं, इस कलिकाल में तो भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है। इस कलयुग में न ज्ञान सिद्ध होगा, न तपस्या सिद्ध होगी, न मंत्रों की सिद्धियां मिलेंगी, न संसार से वैराग्य होगा, न मोह टूटेगा। तो क्या करें? बोले एक ही काम करो, भगवान का नाम जपते रहो बस। चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर का नाम लेते रहो। एक महात्मा कहते थे जीवन में अगर कुछ न कर सको तो 3 चीजों को पकड़ लो, कल्याण हो जाए। 3 चीजें क्या हैं? बोले एक तो भगवान का नाम, भगवान का नाम लेते रहो कैसे भी, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, चाहे नहाए हो चाहे न नहाए हो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम पाबंदी नहीं है, जैसे चाहो वैसे लो, कहीं भी लो, कभी भी लो। तो एक भगवान का नाम, और दूसरा गले में तुलसी की माला। गले में तुलसी को धारण कर लो। गले में तुलसी रहेगी तो तुलसी मैया आपको भगवान के लायक बना देंगी, ठाकुर जी के योग्य बना देंगी तुलसी आपको। कैसे? हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि हम भोजन बना करके भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी क्यों डालते हैं? बोले इसलिए डालते हैं कि हमने भगवान के लिए भोजन बनाया तो, लेकिन ये भगवान को पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसका क्या ठिकाना, और भगवान की पसंद क्या है ये हमको आपको मालूम नहीं। बोले तो किसको मालूम है? बोले पत्नी से ज्यादा कौन जानता है? पति को क्या पसंद है ये पत्नी को मालूम रहता है, ये क्या खाते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है। तो तुलसी कौन है? बोले हरिप्रिया है, भगवान की पत्नी। तुलसी मैया को मालूम है कि ठाकुर को क्या अच्छा लगता है, तो आप तो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से, अपने साधन से बनाओ, लेकिन ये भगवान के योग्य बना कि नहीं बना, बोले इसकी चिंता मत करो, तुलसी डाल दो, तुलसी मैया उसको भगवान के योग्य बना देंगे और भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, इसीलिए तुलसी डाल दी जाती है। तो जब भोजन को तुलसी मैया भगवान के योग्य बना देती हैं, तो तुम भी अपने गले में तुलसी पहन लो, तुमको भी मैया जो है भगवान के योग्य बना देगी।
नहीं भी योग्यता होगी तो ठाकुर के लायक तुलसी मैया बना देगी। इसलिए तुलसी तो सदा धारण करना चाहिए गले में। पद्म पुराण में भगवान के भक्त का जो लक्षण बताया गया है उसमें यही कहा गया है कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके गले में तुलसी की माला हो, जेवा ललाट फलके लसदूर्ध्व पुंड्राह, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह, जिसकी भुजाओं में भगवान के आयुध शंख चक्र धनुष बाण इसके चिन्ह हो, ते वैष्णवाह, वे वैष्णव हैं, वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त का लक्षण है कि गले में तुलसी होनी चाहिए। तो एक चीज नाम भगवान का, दूसरा तुलसी। भगवान का नाम लेते रहो और गले में तुलसी की माला नित्य धारण करो, दो उपाय। और तीसरा उपाय, एकादशी का व्रत करते रहो। और कोई व्रत करो न करो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। एकादशी का व्रत अनिवार्य व्रत है। बाकी जितने व्रत हैं उनके लिए तो विकल्प है। आप नवरात्रि का व्रत न रहो, कोई पाप नहीं लगेगा। शिवरात्रि का व्रत आप न करो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। करोगे तो पुण्य होगा, नहीं करोगे तो कोई चिंता नहीं। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है कि एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत तो अनिवार्य व्रत है। मंगलवार, रविवार, शुक्रवार ये सारे व्रत आप करो चाहे मत करो, लेकिन एकादशी तो करना ही चाहिए। तो तीन चीजें अगर हम अपने जीवन में अपना लें, भगवान का नाम लेते रहें, गले में तुलसी धारण करें, और 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, एकादशी का व्रत करने, ये तीन चीज अगर हम अपने जीवन में पकड़े रहे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। संसार के सागर से पार चलेगा, भव सागर से पार उतर जाएगा। बहुत तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है। बहुत सरल उपाय है। और इतना भी कोई न करे तो फिर भगवान कैसे उद्धार करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में विपरीत परिस्थितियां हैं, वातावरण भी अनुकूल नहीं है, समय भी हमारे पास कम है, करने को काम भी बहुत है। क्या क्या करोगे? तो क्या करें? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। समय बहुत कम है, करने को बहुत है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। और पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, और बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहां कहां पीजिए। और सब बातन की एक बात, जितनी बात कही गई एक बात, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। और जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। बस भगवान का नाम ही लो, राम ही सुमिरिए गाइए राम। यही अजामिल की कथा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा बताई। भगवान के नाम की कितनी महिमा है। इसके पश्चात छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर नाम का असुर जो त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ और इंद्र के द्वारा उसका वध हुआ है, उस वृत्रासुर के चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोले ये तो असुर है, असुर के चरित्र को सुनाया। बोले भले असुर है लेकिन भगवान का भक्त है, इसलिए सुखदेव जी ने कथा सुनी। ये भागवत पुराण का मतलब क्या है? भागवत माने भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों को भागवत कहा जाता है और भागवता नाम पुराणम भागवत पुराणम। भगवान के भक्तों का ये पुराण है। इस पुराण में भगवान के भक्तों की विशेष चर्चा की गई है, इसलिए भी इसका नाम भागवत पुराण। देखो ध्रुव जी की चर्चा, मनु जी की चर्चा, अजामिल की चर्चा और वृत्रासुर की, आगे प्रहलाद जी की, गजेंद्र की, गोपियों की, उद्धव की, ये सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जो भागवत हैं, उन भागवतों का चरित्र, उन भागवतों की लीला इस ग्रंथ में सुनाई गई है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण। बोले महाराज भगवान का भी तो चरित्र है। बोले हाँ भगवान का भी चरित्र है, लेकिन प्रधानता तो भगवान के भक्तों की ही। ऐसे तो आप कहीं भी भगवान का चरित्र वर्णन करने चलोगे तो भगवान के चरित्र का वर्णन करोगे तो भक्तों का चरित्र आ ही जाएगा।
तो बोले कहीं भी भगवान की कथा होगी तो किसी न किसी भक्त की चर्चा तो उसमें होगी ही हो। राम जी की कथा सुनाओगे तो भरत जी की चर्चा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, सुतीक्ष्ण जी की, अगस्त मुनि की, विभीषण की, हनुमान की, सबकी चर्चा आएगी। तो भगवान की चर्चा करोगे तो भक्त की चर्चा आ ही जाएगी, और भक्त की चर्चा करोगे तो भगवान की चर्चा आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। जहां भगवान की कथा होती है वहीं भक्त का चरित्र आ जाता है, और जहां भक्त का चरित्र होता है वहीं भगवान का चरित्र आ जाता है। इसलिए प्रधानता को लेकर के ही व्यवहार होता है। भक्तों का चरित्र प्रधान होता है तो उसे भक्त चरित्र कहते हैं, और भगवान का चरित्र प्रधान होता है तो उसे भगवान का चरित्र कहते हैं। लेकिन दोनों चरित्र दोनों में मिले हुए हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। ये वृत्रासुर कौन था? बोले इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? बोले एक दिन देव गुरु बृहस्पति आए, सब लोगों ने उठ करके उनका सम्मान किया। इंद्र अपनी गद्दी से नहीं उठे। देव गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, मेरा चेला और मेरे आने पर उठ करके खड़ा नहीं हुआ, गद्दी लगाए बैठा रहा। देव गुरु बृहस्पति को दुख लग गया। देखो, श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो सब कुछ सहन कर लेते हैं, अपमान नहीं सह सकते। उन्हें कहीं भी ये अनुभव हुआ कि हमारा अनादर और हमारी उपेक्षा हुई तो ये उन्हें कष्टकारक हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, और देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं की सभा को त्याग दिया, चले गए। जब देव गुरु बृहस्पति चले गए, ये बात दैत्यों को पता चल गई कि आजकल गुरु जी की कृपा देवताओं के ऊपर नहीं है, और गुरु जी की कृपा है नहीं। इस समय देवता बड़े कमजोर हैं, इन पर आक्रमण करो और इनको पराजित करके इनका स्वर्ग छीन लो। दैत्य और देवता की लड़ाई तो सनातन से होती चली आई। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी, और ऐसा ही हुआ। दैत्यों के ऊपर शुक्राचार्य जी की पूरी पूरी कृपा थी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों की एक विशेषता है, दैत्य सब काम गड़बड़ करते हैं, लेकिन एक काम उनका बहुत अच्छा है। क्या? बोले गुरु के चरणों में इनकी बड़ी भक्ति है महाराज, बड़ी निष्ठा। इतनी भक्ति देवताओं में नहीं महाराज, अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं ये दैत्य कि अगर इनके गुरु शुक्राचार्य कह दें कि तुम अपना सिर काट करके ला करके मुझे दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके रख देगा, लीजिए गुरु जी। इतने बड़े गुरु भक्त हैं। इसीलिए इनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज अपने तपोबल के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा इन दैत्यों का बल बढ़ाते रहते हैं। खूब आनंद करो, खूब चकाचक रहो, आशीर्वाद देते रहते हैं। अपने गुरु के आशीर्वाद से ही दैत्य इतने प्रबल रहते हैं। और देवता, बोले देवताओं के अंदर अच्छाइयां तो हैं, लेकिन इनमें एक दुर्गुण है। बोले क्या? बोले ये अपने गुरु का अपमान कर देते हैं, अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी चले गए, और कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान है तो चेला पहलवान है, और गुरु मेहरबान नहीं तो फिर चेले को कोई भी पराजित कर सकता है। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। देवता लोग बेचारे अनाथ होकर के इधर उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए, सबने यही कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है। अब एक उपाय है कि अपने गुरु जी को ला करके उनकी पूजा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इंद्र ने कहा गुरु जी को मैंने बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले ही नहीं, कहां चले गए पता नहीं। बोले तो अगर गुरु जी नहीं मिले तो किसी दूसरे ब्राह्मण को ले आओ
और किसी ब्राह्मण को अपनी गद्दी पर बैठाकर, गुरुजी की गद्दी पर बैठाकर उसकी पूजा करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि ब्राह्मण ही सबका गुरु है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, गुरुत्व तो ब्राह्मण में ही। तो इंद्र ने कहा ठीक है। देवराज इंद्र गए और त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप जी को पुरोहित बनाया और ला करके अपने गुरु जी की गद्दी पर बैठा करके उनका पूजन किया, आदर किया। ये नए वाले गुरु जी जो थे विश्वरूप जी, इन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। कहा इस नारायण कवच का पाठ करना, कोई दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारायण कवच का पाठ करके, अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने के लिए गए और दैत्यों को जीत लिया और अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का नहीं जाता है। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। कितना भी व्यक्ति सावधान रहे कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जहां वो भूला उसका स्वभाव लागू हो जाएगा, फिर वैसे ही करेगा। स्वभाव नहीं बदलता। भगवान राम का रावण से युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में राम जी ने रावण को मारा। रावण का अस्त्र शस्त्र सब छूट गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण ने देखा अब तो राम जी हमको मार देंगे, लेकिन राम जी ने छोड़ दिया। कहा जाओ, आज तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी टूट गए हैं, जा करके लंका में विश्राम करो, भोजन करो, औषधि का सेवन करो, कल प्रातः काल आना, तब निर्णय होगा युद्ध का। छोड़ दिया राम जी ने। रावण आया और फपक फपक करके रावण रोने लगा। 10 सिर में 20 आंखों से अश्रुपात होने लगा। आप कल्पना करो, एक व्यक्ति रोए तो उसका रुदन कितना भयानक होता है, और 20 मुंह से रावण रो रहा था। इसीलिए इसका नाम रावण है। रोने के कारण ही इसका नाम रावण पड़ा था। ऐसे तो इसका नाम दशग्रीव है, लेकिन रावण नाम क्यों पड़ा? बोले भगवान शंकर का कैलाश पर्वत ही उठा लिया और तौलने लगा कि इसमें कितना वजन है। पार्वती जी भगवान शंकर की गोद में बैठी थी, डगमग होने लगा। पार्वती जी ने कहा ये क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा चेला आ गया है। बोले चेला के आने से गुरुजी के घर में भूकंप आ जाए, तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा देवी चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूं। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को दबाया जोर से। जब दबाया तो खच्च से उसकी उंगलियां सब पर्वत के नीचे दब गई। 20 हाथ दब गए। अब निकालने का रावण ने बहुत प्रयास किया, फिर भी उंगलियां नहीं निकली। रोता रहा, चिल्लाता रहा। हजारों वर्ष तक रावण ने रुदन किया है। रावण रोया, रोता रहा, रोता रहा। भगवान शंकर ने कहा इतना तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रावण। और तब रावण ने भगवान शंकर की स्तुति की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम इत्यादि स्तुति रावण ने भगवान शंकर की। तो रोने के कारण इसका नाम रावण। आज राम जी ने जब इसको छोड़ दिया तो जाने के बाद खूब रोया महाराज, खूब आंसू निकले। मंदोदरी ने देखा, मंदोदरी ने कहा नाथ सारी दुनिया को रुलाने वाले और आज आप रो रहे हो। सारी दुनिया को आप रुलाते हो और आज आप रो रहे हो, क्या बात है? युद्ध के मैदान में ज्यादा चोट लग गई क्या? रावण ने रोना बंद कर दिया और मंदोदरी को डांटा, देवी विनोद करती हो, मेरा उपहास करती हो। युद्ध के मैदान में रावण को चोट लगे और रावण रोएगा? जो रावण अपने हाथ से अपना मस्तक उखाड़ करके शंकर के चरणों में चढ़ा देता है, उस रावण को युद्ध की पीड़ा रुलाएगी? तो मंदोदरी ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो रावण ने कहा राम के स्वभाव ने आज हमको रुला दिया। बोले राम के स्वभाव ने रुला दिया? रावण ने कहा हां देवी,
मेरे जैसे शत्रु को भी उन्होंने छोड़ दिया, कहा जाओ जाकर के भोजन करो, विश्राम करो, कल युद्ध करने आ। राम के इस स्वभाव ने मुझको रुला दिया। तो मंदोदरी ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, गरम लोहे पर चोट मारी जाए तो काम बन जाता है। मंदोदरी ने कहा अभी क्या बिगड़ा है, राम जी का स्वभाव इतना सुंदर है तो सीता को वापस कर दो, उनसे दोस्ती कर लो। मंदोदरी तो रोज समझाती थी लेकिन रावण मानता नहीं। मंदोदरी ने सोचा शायद आज इनकी बुद्धि बदल जाए। मंदोदरी ने कहा सीता को वापस कर दो और उनके चरणों में जाकर के शरणागति कर लो, मैत्री कर लो। राम जी बड़े उदार हैं, उनका स्वभाव इतना सुंदर है, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा यह कदापि नहीं हो सकता। मंदोदरी ने कहा क्यों? बोले द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन, द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन। मेरे दो टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं झुक नहीं सकता राम के सामने। मंदोदरी ने कहा क्यों? बोले एष मे सहजो दोषः, ये मेरा सहज दोष है। क्या दोष है? बोले स्वभावो दुरतिक्रमः, ये मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव को मैं छोड़ नहीं सकता। कहने का तात्पर्य कि स्वभाव कभी बदलता नहीं। कुछ देर के लिए बड़े व्यक्ति बदल जाए, कुछ देर के लिए रावण के हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा तो आ गई कि कितने राम जी अच्छे हैं, मुझे क्षमा कर दिया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन ज्यों ही उसको अपने स्वभाव का स्मरण हुआ, रावण ने कहा कदापि नहीं, मैं झुक नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता है, सब कुछ बदल जाए। महाराज देवगुरु बृहस्पति का अपमान हुआ, इंद्र को उसका परिणाम भोगना पड़ा और स्वभाव इंद्र का गया नहीं। ये नए वाले गुरुजी जब आए तो इनका भी अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? बोले अपमान नहीं किया महाराज, मार डाला। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अपमान ही किया था, इनको तो मार ही डाला। एक दिन विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते हुए 2-4 आहुति उन्होंने असुरों को दे दी। इंद्र को पता चला और इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का मस्तक ही काट दिया। नए वाले गुरुजी को मार डाला। क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि, वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है कि क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध के आवेश में आकर के अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है। क्रोध ऐसा दुर्गुण है। क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि, और इसका उदाहरण देवराज इंद्र है, अपने गुरु को ही मार डाला। विश्वरूप का वध कर दिया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके इंद्र ने प्रजा में बांट दिया। एक हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, एक हिस्सा जल को दे दिया, एक हिस्सा पेड़ों को दे दिया और एक हिस्सा पृथ्वी स्त्रियों को दे दिया। अपनी ब्रह्म हत्या को 4 विभाग में बांट करके प्रजा को दे दिया, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार डाला, गुरु बना करके ले गए थे और मार डाला मेरे बेटे को, तो त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया। यज्ञ में संकल्प किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो इस यज्ञ से।